हेलो गाइस, मेरा नाम है कारा बाकेमोन और आज की मांगा में हम आपको बताने वाले हैं मुसोको टेंसिया जॉबलेस इनकारनेशन मांगा के बारे में। चैप्टर 55 फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, रूडियस ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया है फिर से मॉक बैटल करने के बाद, और अब वो स्पेशल स्टूडेंट क्लासरूम के पास खड़ा हुआ है, जहाँ वो शायद से यही सोचता है कि इस क्लासरूम को बाकी क्लासरूम से अलग रखा गया है ताकि स्पेशल स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना आए। और जैसे वो अंदर जाता है उसे 3 स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं। एक के काले बाल होते हैं और 2 बीस्टमैन प्रजाति से होते हैं। और क्लास का ये माहौल देखने के बाद रूडियस को अपनी पिछली ज़िंदगी के स्कूल के फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं। तभी जब वो पलट के देखता है तो उसे चौथा स्टूडेंट भी दिखाई देता है, और देखने के बाद वो बहुत चक्कर रह जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं राजकुमार ज़नो होता है सिरोने किंगडम का। और वो आते ही उसे खुशी से उठा के सीलिंग पे पटक देता है, जिसके लिए वो माफ़ी भी मांगता है। और रूडियस को भी उसकी ये हरकत से के बाद वह अच्छे से याद आ जाता है, जहाँ वो ये भी बताता है कि पिछली बार जब वो दोनों मिले थे तब उसके भाई ने जो है बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें करी थी। जहाँ रूडियस से जैसे तैसे ये भी पूछता है कि वो यहाँ रनोवा में क्या कर रहा है, जहाँ उसे ये बताता है कि जब उसे पता चला कि रूडियस सिरोने किंगडम छोड़ के भाग गया है, तब उसने एकदम कोहराम मचा लिया था। और उसके इस कोहराम की गूंज उसके पिता के कानों तक पहुंच गई, जब पहले उसके भाई की स्लेव ट्रेडिंग की वजह से और बुरे कामों की वजह से उसे पहले ही निकाल दिया गया था। यानी उसके छोटे भाई पाक्स को किंगडम रनोवा से निकाल दिया गया था, तक लिया हमेशा के लिए। और उसके बाद सिरोन को भी जो है उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज से मुक्त करके यहाँ भेज दिया गया विदेश पढ़ने के लिए, जहाँ रूडियस को हितोगामी के द्वारा यानी ह्यूमन गॉड के द्वारा बताई गई कुछ चीज़ें भी याद आती है। ये बात उसे तब पता चली थी जब ओरिस्टन ने रूडियस की हालत ख़राब कर दी थी कि ये बंदा ज़नोवा सिरोन ये खास है, ये एक ब्लेस्ड चाइल्ड है। इस तरीके के बच्चे जन्म ही कुछ अनोखी शक्तियों के साथ होते हैं, जैसे कि डीसी के म्यूटेंट्स की तरह, और इनकी एक बहुत ज़रूरी जगह होती है इस दुनिया में, जैसे कि इस दुनिया के कुछ साइकिक या हीरो वगैरह हैं। और ज़नोवा बचपन से ही जो है सुपर स्ट्रेंथ के साथ पैदा हुआ था और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जहाँ रूडियस उससे कहता है कि लगता है तुम्हें भी मुश्किल आई थी, जिसके जवाब में कहता है कोई मुश्किलें नहीं आई। जब हमें एक बार पता चल जाएगा आपके उन अर्थ मैजिक की डॉल्स के बारे में बताने का, तो फिर सिरोन का भी मैजिक में इंटरेस्ट जागा, इसलिए वो इतनी दूर आया है विदेश में पढ़ने के लिए। और वो अपनी पिछली बार की रट शुरू कर देता है कि वो उसे डॉल्स बनाना सिखाए। जहाँ पीछे की तरफ बैक बेंचर में जो लड़की बैठी हुई थी वो कहती है मुझे ये पसंद नहीं आया न्या। जहाँ ये न्या सुन के ही रूडियस के 6 सेंस जाग जाते हैं, और इन दोनों की बोल चाल से पता चला था कि ये डेलिक्वेंट्स हैं, यानी स्कूल के गुंडे मवाली, ये दोनों लड़कियाँ। और वो आते ही नए लड़के में यानी रूडियस पे लॉब झाड़ना शुरू कर देती हैं और कहती हैं उसे यहाँ ला खींच कर। जहाँ रूडियस को भी डाउट होता है कि सिरोन कहीं यहाँ बुली तो नहीं हो रहा। फिर रूडियस उन दोनों लड़कियों को अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसको जो है वो काले बालों वाला लड़का सुन लेता है। जहाँ फिर वो बिल्ली बीस्टमैन बताती है कि वो लीनिया डेडोल्डिया है 5th ईयर, और वो वॉरियर चीफ गाइस की बेटी है ग्रेट फॉरेस्ट में। जहाँ रूडियस कोई बात सुन के भी याद आती है कि मिस्टर गाइस वाओ, उन्होंने मेरी बड़ी मदद करी थी ग्रेट फॉरेस्ट में, तो तुम उनकी बेटी हो। जहाँ वही सुन के हैरान हो जाते कि तुम मेरे पिता को जानते हो। लेकिन ये बंदा अपने अलग ही धुन में मगन रहता है। और फिर ये डॉग के कान वाली बीस्ट, मुझे तो लगता है इसकी नाक तांजिरो की तरह है, क्योंकि इसको स्मेल करके पता चल जाता है रूडियस की अंदर की फीलिंग्स। और रूडियस भी ये बात सुन के हैरान। फिर इनकी बात ख़त्म होने के बाद ये काले बाल वाला लड़का रूडियस को पकड़ता है, जब उससे ये पूछता है कि तुम्हारा नाम है रूडियस। लेकिन रूडियस हैरान होता है कि ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो आज से पहले इससे कभी नहीं मिला, पर वो इंट्रोडक्शन कहते हुए हाँ कहता है। फिर काले बाल वाला लड़का कहता है कि वह है क्लिफ ग्रिमॉयड, एक जीनियस मैजिशियन। फिर अपने बारे में कई सारी चीज़ें बताता है कि जैसे उसके 2nd ईयर है, पर उसने हर एक एलिमेंटल मैजिक ऑफेंस मैजिक मास्टर कर लिया है, और भी कई सारी चीज़ें। और ये भी कहता है बड़े घमंड वहाँ के कि स्कूल के टीचर्स को ज़्यादा कुछ नहीं पता और वो कुछ नहीं सिखा सकते इससे। जहाँ रूडियस भी अपने बारे में बताता है कि उसको सिर्फ इंटरमीडिएट रैंक है हीलिंग में और बेसिक डिटॉक्सिफिकेशन में, तो उसे बहुत उम्मीदें हैं अपने सीनियर से। लेकिन क्लिफ को उसकी ये बात पसंद नहीं आती और वो कहता है कि मुझे हल्के में मत लो। वो उसे ये बता दे कि तुम में तलवारबाजी भी आती है ना,
जज के जवाब में रूडियस कहता है वो बुरा तो नहीं है उसमें। वो पूछते हैं कि उसे किसने बताया, तो क्लिफ बताता है कि उसे ये बात एरिस ने बताई थी। और एरिस का नाम सुनते ही रूडियस बहुत ज़्यादा कबीर सिंह हो जाता है। वो पूछता है कि वो भी यहाँ पढ़ रही है, जब वो साफ साफ मना कर देता है। फिर वो पूछता है कि वो उसे कहाँ मिला, जहाँ वो मुंह फेर लेता है। फिर वो पूछता है कि उसने कुछ बताया उसके बारे में। फिर थोड़ी देर के लिए क्लिफ रूडियस को घूरने के बाद कहता है उसने कहा था कि तुम छोटे हो, लेकिन ये बंदा अलग ही बात को ले जाता है। जहाँ रूडियस फिर ध्यान रखता है कि इस बंदे से ध्यान से रहना होगा। जहाँ फिर रूडियस को वाइस प्रिंसिपल की बात याद आती है कि इस स्पेशल क्लासरूम में रूडियस को मिला के 6 स्पेशल स्टूडेंट्स हैं। जहाँ वो गिन के देखता है कि यहाँ से उसको मिला के 5 ही है, तो छठा कहाँ है। जहाँ राजकुमार सिरौन उसे बताता है कि वो फिट्स है। वो होम रूम में एक बार ही आता है और वो ज़्यादातर लैब में अपनी रिसर्च में ही लगा रहता है। उसे कई सारी स्पेशल ट्रीटमेंट और स्कॉलरशिप मिली है स्टूडेंट होने के नाते। और सिरौन ये भी बताते हैं कि उसे तो उसका नाम भी रिकमेंड किया गया था 7 ग्रेट पावर्स में। यहाँ रूडियस को भी ये बात सुनकर बड़ी हैरानी होती है और इज्जत भी होती है फिट्स के लिए। जब अपनी क्लास खत्म होने के बाद रूडियस सियरोवा यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक की लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ हर एक किताब छाट के देखता है कि कोई चीज़, तभी वहाँ पे साइलेंट फिट्स आ जाता है। और उसको देख के ही रूडियस को उसकी और रूडियस की मॉक बैटल याद आती है और माफ़ी मांगते हुए दोबारा इज्जत देते हुए अपने सीनियर की चाटने लगता है। जहाँ ये बात देख के फिट्स दोबारा हैरान हो जाता है। जहाँ वो उसे बताता है उसे झुकने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे ये पूछता है कि क्लास का टाइम होने वाला है, वो यहाँ क्या कर रहा है। जहाँ वो उसे बताती है कि वो कुछ चीज़ ढूंढ रहा है, वो स्टडी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट के बारे में। जहाँ फिट्स उससे पूछता है क्यों। जहाँ रूडियस उसे बताते हैं कि वो फितोवा रीजन में रहता था असुरा किंगडम के, और डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट की वजह से वो दूर डीवन कॉन्टिनेंट में जा टेलीपोर्ट हुआ और उसे 3 साल लगे वहाँ से वापस आने में। जहाँ ये बात सुन के साइलेंट फिट्स बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। जिसके बाद रूडियस ये भी बताता है कि किस्मत से उसके परिवार वालों ने उसे ढूंढ लिया, पर उसकी एक दोस्त अभी तक लापता है और वो इस मौके का इस्तेमाल करना चाहता है हर एक डिटेल पता करने के लिए उस इंसिडेंट के बारे में। जहाँ फिर उससे पूछते कि इसी मकसद से उसने स्कूल में अपना दाखिला कराया है। जहाँ वो सच छुपाते हुए हाँ कहता है, जिस बात को सुन के फिट्स बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है। जहाँ फिट्स उसे किताबें रिकमेंड करता है उसकी ये रिसर्च शुरू करने के लिए। जहाँ रूडियस को ये रियलाइज़ होता है कि ऐसा लगता नहीं कि वो बंदा उससे नफरत करता है उस मॉक बैटल की वजह से। जहाँ कई सारी किताबें फिर पढ़ता है टेलीपोर्टेशन, लैब्रेज जैसे और डिस्प्लेसमेंट ट्रैप्स के बारे में। जहाँ ये बताया जाता है हमें कि डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप के होते हैं, जिसमें से एक में किसी एक इंसान को एक मैजिक सर्कल से दूसरे मैजिक सर्कल में ले जाया जा सकता है, और दूसरे में वो उसे किसी भी रैंडम जगह में ही डिस्प्लेस कर सकते हैं। और ये मंजिल रैंडम डिस्प्लेसमेंट की कुछ पैटर्न्स को फॉलो करती है और ये किसी को भी दोबारा दीवारों के अंदर या पत्थरों में नहीं भेजती। जहाँ रूडियस अपनी ये रिसर्च करने के बाद थक जाता है और वो बाहर निकल के देखता है कि रात हो गई है और वो लड़कों के डॉम का रास्ता भूल जाता है। जहाँ वो एक चमकते रास्ते की तरफ जाता है, एक डॉम की तरफ, जहाँ वो सोचता है कि शायद से ये रास्ता होगा। तभी ऊपर से कोई चीज़ गिरती है, वो पकड़ लेता है। ऊपर से कोई देखता है, लेकिन रूडियस को देखने के बाद ही वो अपने कमरे में चले जाता है। जहाँ रूडियस चिल्ला के भी कहता है तुमने ये गिरा दिया। फिर पीछे से एक लड़की आके चिल्लाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है पैंटी थीफ, जो रूडियस के लिए मेरे ख्याल से एक सही टाइटल है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। जैसे कि हमें चैनल के स्रोतों से पता चला है हमारे बाकी मेंबर्स के द्वारा, जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं सिर्फ 10% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो सब्सक्राइब करो ना।